राजस्थान के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किए 25 करोड़ रुपए। राज्य के मदरसों को कंप्यूटर, फर्नीचर समेत कई अन्य सुविधाओं से किया जाएगा लैस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बारां जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह के बाद सीएम गहलोत का बड़ा बालाजी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे और पूजा अर्चना की। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीएम अशोक गहलोत की खुलकर तारीफ की। कहा, अशोक गहलोत बनने में लगते हैं 50 साल, सियासत, उम्र और अनुभव में सीनियर है सीएम। महापौर चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन। दोपहर 3 बजे तक ही भरे जा सकेंगे नामांकन। अब तक बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं की प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद चुनावों को लेकर दोनों पार्टियों ने कसी कमर। बीजेपी पार्षदों की चोमू में बाड़ेबंदी। बस में सवार होकर 60 पार्षद पहुंचे चोमू पैलेस। भीलवाड़ा में बच्चों को स्टैम्प पेपर पर बेचने का मामला आने के बाद 3 पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर को जिला पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि इन माफियाओं ने फर्ज नहीं चुकाने के बदले में उनकी बेटियों का सौदा कर लिया। बांसवाड़ा ने डीएसपी और इंस्पेक्टर के बीच गाली गलौज और हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। 1 नवंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान उलझे थे दोनों पुलिस अफसर। प्रदेश के बड़े कारोबारी समूहों पर आयकर रेड का मामला। बीकानेर, जोधपुर और नोखा में 44 ठिकानों पर छापेमारी। 3 समूहों की जा रही है कार्रवाई, आज भी जारी। तीनों समूहों से सट्टेबाजी, बता दें कि नगद लेन देन, बेनामी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद। चित्तौड़गढ़ में बेंगो नगर समेत पूरे क्षेत्र भर में यूरिया खाद की कालाबाजारी और निर्धारित दर से ज्यादा पैसे वसूलने के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के साथ कट्टे की नोक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया। विरोध करने पर परिवार के साथ लाठियों से मारपीट और पथराव भी किया गया। इस मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौर के बगौड़ा में पूछताछ के लिए बगौड़ा थाने में लाया गया एक संदिग्ध पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने संदिग्ध की तलाश में खूब छानबीन की, लेकिन पुलिस को उसकी हवा तक नहीं लगी। जोधपुर के फलौदी में चोरों ने जैन मंदिर में सेंधमारी कर दी। मामला फलौदी के सरदारपुरा स्कूल के पास कल्याणपुरम स्कूल का है, मंदिर का है, जहां पर चोरों ने मंदिर के पास ताले तोड़ दिए, लेकिन चोरी की वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। जालौर के रानीवाड़ा में चिकित्सा सुविधा अंधकार में। हादसे में घायल युवकों का डॉक्टर ने मोबाइल फ्लैश की मदद से इलाज किया। अजमेर के ग्राम नौसल में दलित युवक ओम प्रकाश रैगर की मौत का मामला गरमाया। मृतक के परिजन ग्रामीण और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शुरू किया धरना। मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया। जयपुर में शाहपुरा के भावरू थाना इलाके में हाईवे पर अज्ञात वाहन ने सड़क पर काम कर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग का शव करीब 1 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने पुलिस के देरी से पहुंचने पर रोष जाहिर किया। नागौर के एसीबी कार्यालय के पास सड़क हादसा हो गया। कैंपर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। एक को हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर किया गया। कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक मोबाइल पार्ट्स के शॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। जयपुर के बगरू में किसान की मेहनत आग में जलकर खाक हो गई। खेत में रखे कड़बी में लगी आग। आगजनी में करीब 10 ट्रॉली जलकर राख हो गई। नगर पालिका, रीको और जीवीके के दमकल ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर आज अपना 741वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। वहीं 3 दिवसीय आयोजन के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताएं, दीपदान, आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया मुख्यालय बाजार में एक शाम गौमाता के नाम विशाल भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नागौर जिले के ग्राम किरोदा में चल रही 10 दिवसीय महादेव प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बीसीसी बोरावड़ टीम ने जोधपुरी साफा शेरवानी को हराकर प्रतियोगिता पर कब्जा कर लिया है।
धौलपुर नगर परिषद की ओर से आयोजित किए जा रहे शरद महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए बता दें कि होर्डिंग्स पर सवालिया निशान खड़े हो गए। होर्डिंग्स में एक कलाकार हुक्का के साथ नजर आ रही है। भ्रष्टाचार मुक्त देश के जागरूकता अभियान के तहत नसीराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड सभागार में मुख्य अधिशासी अधिकारी उमेश पारेख की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता के लिए शपथ दिलाई गई। अजमेर जिले की विजयनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया। चोर ने बाइक चोरी की वारदात को भी कबूल किया है। सांगन पंचायत समिति क्षेत्र के 24 ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई हुई और सरपंचों की अध्यक्षता और जनसुनवाई प्रभारियों के सानिध्य में जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में प्राप्त मामलों का मौके पर ही तत्काल निस्तारण किया गया। शाहपुरा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो लूट के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से लूटी गई स्कॉर्पियो को भी बरामद किया। कोटा जिले के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बाघ मिल गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना से सुबह बाघ T110 में ट्रैंक्विलाइज कर मुकुंदरा रिजर्व के सेल्जर क्षेत्र में बता दें कि एंक्लोजर में छोड़ा गया है। बिना थाना क्षेत्र के देवरिया रामनगर गांव में आपसी कासूनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। हमले में दोनों पक्षों की ओर से 2 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर शहर की मोहल्ला कुरेशान में अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, मौके का मुआयना कर रही है और करीब 11 लाख रुपए समेत अन्य जेवरात चोरी करके चोर फरार हो गए। झालावाड़ जिले के उन्हेल गांव में संदिग्ध खाद बेचने पर एक खाद विक्रेता पर कार्रवाई कर संदिग्ध खाद के 30 कट्टे बरामद किए गए। संदिग्ध खाद की इस कंपनी के उर्वरक को राजस्थान में बेचने की कोई अनुमति नहीं है। नागौर जिले में युवक का अपहरण कर अप्राकृतिक कृत्य करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। मामला परबतसर थाना क्षेत्र इलाके के मामडोली गांव का है, जहां बीते मंगलवार को एक युवक का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया था। पुलिस निरीक्षक CID त्रिभुवन कुमार वरिष्ठ को मिलेगा अति उत्कृष्ट सेवा पदक और गृह मंत्रालय भारत सरकार ने घोषित किया है पदक। त्रिभुवन कुमार को पहले 2017 में मिल चुका है राष्ट्रपति पदक और उत्तम सेवा पदक, अति उत्तम सेवा पदक, सर्वोत्तम सेवा पदक से भी नवाजा जा चुका है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ काछौला मार्ग पर त्रिवेणी में हादसा हो गया। सड़क निर्माण ठेकेदार की लापरवाही से हुआ हादसा। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर डालकर बैरिकेड बनाने से बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। नागौर के LCB कार्यालय के पास सड़क हादसा हो गया। कैंपर ने स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। चूरू में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने DB अस्पताल का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, कहा सरकार की योजनाओं सुविधाओं का आमजन को मिले पूरा लाभ। जयपुर जिले के चकवाड़ा सरकारी स्कूल में गणित टीचर के ट्रांसफर से गुस्साए छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालेबंदी करके प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने टीचर का ट्रांसफर कैंसिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी। भिवाड़ी का प्रदूषण स्तर डेंजर जोन में पहुंच चुका है। एक तरफ जहां दिल्ली का बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 दर्ज किया गया, तो वहीं भिवाड़ी का 360 दर्ज किया गया। करौली में मंत्री रमेश चंद्र मीणा की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद CEO ने मंत्री के सामने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की। टुंकी निवाई के गांव राहौली में रास्तों पर बता दें कि लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तहसीलदार के नेतृत्व में रास्ता टीम ने JCB की मदद से अतिक्रमण को हटवाया। तीर्थ गुरु पुष्कर के धार्मिक मेले का आगाज एकादशी से पूर्णिमा का चलेगा। भीष्म पंच तीर्थ स्नान, देश भर से लाखों श्रद्धालु लगाएंगे सरोवर में आस्था की डुबकी। सरोवर पर होंगे दीपदान, महाआरती जैसे भव्य धार्मिक आयोजन। IAS लक्ष्मी नारायण ने डूंगरपुर कलेक्टर का कार्यभार संभाला है और लक्ष्मी नारायण डूंगरपुर जिले के 65वें कलेक्टर होंगे। कार्यभार संभालने के बाद कलेक्टर का SDM और CEO समेत कलेक्ट्रेट कर्मियों ने स्वागत किया। हाली सैनी समाज का 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आज जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में आयोजित होने जा रहा है और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में माली समाज के 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे।
चित्तौड़गढ़ में अवैध हथियारों की धरपकड़ और हथियारों की तस्करी के खिलाफ निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मैगजीन समेत 2 अवैध पिस्टल और एक 12 बोर बंदूक जब्त की है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पिकअप में ठूस कर भरकर ले जाए जा रहे 9 गौवंश को छुड़वाया और गौशाला भेजा, वहीं पिकअप को जब्त किया गया है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते 25 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या, खेत में शव हुआ बरामद। हत्या की सूचना मिलते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। अजमेर के ब्यावर में सदर थाना पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। अलवर के खेड़ली कस्बे में दंतवाड़ धाम मंदिर के पास ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। गौसराना की तरफ से आई ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ शहर के एक पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल की टंकी फुल करवाकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने का बहाना बनाकर बाइक सवार 2 युवक हुए फरार, जिसके बाद दोनों युवकों को नगरपालिका कॉलोनी में धर दबोचा गया। अलवर के गोविंदगढ़ में चिकित्सा विभाग की टीम ने गोविंदगढ़ कस्बे में संचालित अग्रवाल सोनोग्राफी सेंटर पर छापा मारकर सेंटर का रिकॉर्ड जब्त किया। टीम को रिकॉर्ड में विभिन्न अनियमितताएं मिली हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको रूबरू कराएं। नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी बड़ी खबर है। भाजपा ने 4 दावेदारों के नामांकन पत्र भरवा कर रखवाए। सुखप्रीत बंसल, शील धबाई, रश्मि सैनी, भारती लखियानी के नामांकन पत्र भरवा कर रखवाए हैं। सुखप्रीत बंसल का नाम बताया जा रहा है लगभग फाइनल। निगम ग्रेटर महापौर प्रत्याशी के लिए नाम लगभग फाइनल हो गए। हालांकि नामांकन दाखिल होने के बाद तस्वीर होगी साफ। नाम फाइनल होने के बाद तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन उससे पहले जो नामांकन करवाए गए हैं उनके नाम भी आपको बता रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर से जुड़े इस वक्त की ये बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्योंकि अब नाम सामने आने लगे हैं, क्या लगता है किसके नाम पर मोहर लगेगी, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो से बने हैं? देखिए, नगर निगम ग्रेटर में देखिए मेयर के नाम को लेकर घमासान बैठा जा रहा है। पार्टी ने वैसे तो जो 4 ओबीसी महिला वर्ग की जो कैंडिडेट दावेदार हैं उनके नामांकन पत्र भरवाकर अपने पास रखवा लिए हैं, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है, जिस तरीके से जानकार सूत्र बता रहे हैं, कि सुखप्रीत बंसल के नाम पर मोहर लग सकती है और उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी अब से कुछ देर बाद उनको भाजपा मुख्यालय लाएगी। भाजपा मुख्यालय से सीधे नगर निगम ग्रेटर रिटर्निंग अधिकारी शंकरलाल सैनी के समक्ष वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसमें सुखप्रीत बंसल, रश्मि सैनी, शील धाबाई और भारती लखियानी का नाम है। इनके नामांकन पत्र भरवाकर रखवाए गए हैं। कल सभी पार्षदों से रायशुमारी करके 3 नाम लिए गए थे पार्टी की ओर से, और तीन नाम लिए गए थे कि आपको कौन सा कैंडिडेट है पसंद है। 3 नाम लिख कर दीजिए, पहली पसंद, दूसरी और तीसरी पसंद। उसको लेकर अब बीजेपी मुख्यालय पर चर्चा हो सकती है। विधायकों से चर्चा हो चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि ये पार्टी है पहले भाजपा मुख्यालय लेके आएगी उन सभी दावेदारों को, और उसके बाद कैंडिडेट को सीधा नगर निगम ग्रेटर अपना नामांकन दाखिल करवाने जाएगी, क्योंकि आज का ही समय बचा है और करीब 12 बजने को है और करीब 3 घंटे का समय अब शेष बचा है नामांकन दाखिल करने में। उधर कांग्रेस भी अब से कुछ देर में अपना कैंडिडेट है वो घोषित कर देगी, तो तस्वीर दोपहर अब से औपचारिक घोषणा होने के साथ ही पूरी तरीके से तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि कौन चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरेगा और पार्टी किसके ऊपर विश्वास यहाँ पर जताती है। क्योंकि पिछली बार जब 4 मेयर के इलेक्शन हुए थे 2020 में, उस समय भी ये 4 कैंडिडेट हैं बीजेपी के, इन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन डॉक्टर सौम्या गुर्जर का नाम सबसे इन पर पार्टी ने भरोसा जताया और पार्टी ने उन्हें मेयर का कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारा। उनको 97 वोट मिले और 97 वोट मिलने के साथ ही वो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मुखिया बनी। हालांकि उनका लक ये कह सकते हैं कि उनका साथ नहीं दिया, उनको बार बार कुर्सी से उतरना पड़ा, जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कुर्सी पर वो बैठी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटा और जुडिशियली जांच में वो दोषी पाई गई, और जुडिशियली जांच में दोषी पाने के साथ ही राज्य सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया, और बर्खास्त करने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने 2
अपना चुनाव कार्यक्रम है रिक्त पद के लिए घोषित कर दिया और रिक्त पद की घोषणा के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया है वो कल से शुरू हो गई थी और आज नामांकन का अंतिम दिन है। कल स्क्रूटनी है, उसके बाद नामांकन पत्र वापसी का समय है, चुनाव चिन्ह आवंटन है और 10 नवंबर का वो दिन होगा। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो नगर निगम ग्रेटर से जुड़े इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भाजपा ने चारों दावेदारों की नामांकन पत्र को लेकर ये खुलासा कर दिया है और ये चारों नाम भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाम लगभग तय जल्द हो जाएगा और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार नगर निगम ग्रेटर से जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं राजस्थान सुपरफास्ट। जैसलमेर जिले के जेठा गांव में बिजली का तार टूटकर वहां पर घूम रही एक गाय के ऊपर गिर गया, जिससे गाय की दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर विरोध जताते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके डिस्कॉम के आगे प्रदर्शन किया। जालौर के सांचौर में भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद और कार्यकर्ताओं द्वारा नगर पालिका के आगे चल रहे धरने के चौथे दिन सद्बुद्धि यज्ञ और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया गया। अजमेर के पिसांगन क्षेत्र के शिवपुरा में ब्यावर रोड स्थित तेजाजी धाम के पास मोहन सिंह रावत के बाड़ी में अचानक आग लग गई। आगजनी में 6 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। अजमेर के केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय की पार्किंग में खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई, जिसके चलते एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। कालपुर के सरमथुरा में 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हाईवे एम्बुलेंस की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर जिले के कुम्हेर में अलवर मजदूरी करने आए बुजुर्ग दंपति रोजगार की तलाश में हताश होकर रेल की पटरी पर सो गए। वहीं रेलवे लाइन का मेंटेनेंस कर रहे श्रमिकों ने उन्हें बचाया। संत मुरारी बापू राजसमंद जिले के नाथद्वारा प्रवास पर है और नाथद्वारा में संत मुरारी बापू की राम कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु बापू की राम कथा को सुनने पहुंच रहे हैं। वहीं विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम को भी देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। बीकानेर में जिला कलेक्टर समेत 31 अधिकारी जिले में संचालित इंदिरा रसोई में पहुंचने और यहां भोजन की गुणवत्ता समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी अधिकारियों ने खाना चेक कर गुणवत्ता परखी। अजमेर के रूपगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नौसल में दलित युवक की आत्महत्या का मामला। मृतक के परिजन ग्रामीणों और भीम आर्मी चीफ रूपनगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र पर दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। परिजन और भीम आर्मी के लोग अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्र सेविका समिति के प्रमुख संचालिका शांता अक्का के डिडवाना प्रवास पर विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मुद्दा पहुंच गया है कोर्ट और 10 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई। सीजीआई ने कहा मामला गंभीर, दखल की जरूरत। दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली के प्राइमरी स्कूल कल बंद और 5वीं के ऊपर की क्लास की आउटडोर गतिविधि बंद और वहीं ऑड इवन लागू करने पर भी हो रहा है विचार। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने आज बुलाई अहम बैठक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई विभागों के अधिकारी भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रेफकोड किया गया लागू और डीजल से चलने वाले ट्रकों में दिल्ली एनसीआर में एंट्री पर बैन। सीएनजी इलेक्ट्रिक ट्रक चल सकेंगे और कंस्ट्रक्शन पर भी लगी रोक। प्रदूषण को देखते नोएडा में 8 नवंबर तक 1ली से 8वीं क्लास ऑनलाइन चलाने के दिए आदेश। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को आउटडोर एक्टिविटी चलाने पर भी रोक लगाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में बस और कार की भीषण टक्कर, 11 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और कैंटर की टक्कर में 2 लोगों की जान गई। बैतूल हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख को लेकर आज हो सकता है ऐलान। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और परिसीमन के बाद 250 वार्डों के लिए होगा चुनाव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिगवार सेक्टर के जरिए घुसपैठ की कोशिश करने वाले 3 आतंकियों को सेना ने मौत के घाट उतारा। एक आतंकी का शव भी बरामद। पाक अधिकृत कश्मीर के दिगवार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश में जुटे 3 आतंकवादियों को बता दें कि सतर्क जवानों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।
FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के बाद पीओके में टेरर कैंपों की संख्या में हो रहा है इजाफा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 300 टेरर कैंप में एक्टिव और घुसपैठ के लिए तैयार 150 आतंकी। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट अटैक। अनंतनाग में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को बनाया निशाना। बिहार और नेपाल के मजदूरों को मारी गोली, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपीएटीएस ने सहारनपुर से 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। AQIS और JMB मॉड्यूल से जुड़े बताए जा रहे हैं दोनों संदिग्ध आतंकी आस मोहम्मद और मोहम्मद हारिस है नाम। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस का आज अरविंद केजरीवाल करेंगे ऐलान। टोल फ्री नंबर जारी कर आपने CM फेस के लिए जनता से मांगी थी राय। आज से 5 दिनों के गुजरात दौरे पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल 8 नवंबर तक गुजरात में रहेंगे। इस दौरान 11 जगहों पर करेंगे रोड शो। आम आदमी पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम को दिया जाएगा अंतिम रूप। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट नाम से घोषणा पत्र और चुनावी घोषणा पत्र में जनता के लिए कई तरह के ऐलान कर सकती है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आज चुनाव प्रचार करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नगरोटा के हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद चलाएंगे जनसंपर्क अभियान। हिमाचल प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी चुनावी दौरा। ज्वालामुखी और घुमावरी में रैलियों को बता दें कि संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज शिमला के रामपुर और रोहडू में करेंगे जनसभा। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद लगातार दौरे पर हैं। कल हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुंदरनगर और सोलन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने तक चुनाव नहीं लड़ेंगे पूर्व CM उमर अब्दुल्ला। उमर के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। आज धार जिले के दौरे पर मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान करोड़ों के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी के मऊ से गिरफ्तार किया गया बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी शूटर बीजेपी नेता के भतीजे को मारी थी गोली। यूपी के कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का PRO मनोज चौधरी गिरफ्तार। अतिक्रमण हटाने गई टीम को धमकी दी थी और गिरफ्तार करके पुलिस ने भेजा जेल। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के करीबी बीजेपी नेता सिंगा पंडित पर बदमाशों ने किया हमला। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी पर सवार होकर आए बदमाशों ने मारपीट कर सिंगा के पैर तोड़ दिए। यूपी में PCS अफसरों का तबादला। अरुण कुमार गोंड और नगर मजिस्ट्रेट इटावा बनाए गए। ADM महोबा बनाए गए राम सुरेश वर्मा। लखनऊ में गले में फंदा लगाकर पेड़ पर चढ़े युवक को नीचे उतारा। CM योगी से मिलने की कर रहा था मांग। नोएडा के सेक्टर 28 से बैंक कर्मचारी बनकर ठगी करने के 2 जालसाजों को किया गिरफ्तार और लोगों को लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। मध्य प्रदेश के गुना से एक मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर 7वीं क्लास के छात्र को 4 घंटे तक फर्श पर बिठाया। गुना में मिशनरी स्कूल की हरकत पर भड़के MP के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, कहा बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी घटना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बता दें कि RTI के तहत सूचना लेने के लिए ढोल नगाड़ी और बैलगाड़ी लेकर पहुंचा एक शख्स। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में पलटी नाव, डूबने से एक महिला और बच्चे की मौत। गोताखोरों ने 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला ईट राइट स्टेशन का तमगा। रास्ते और अक्षय खाने का दिया गया सम्मान। इजराइल के चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की हुई जीत। बहुमत के साथ सत्ता में कर रहे वापसी। पाकिस्तान के वजीराबाद में जानलेवा हमले में बाल बाल बचे पूर्व PM इमरान खान का लाहौर के अस्पताल में चल रहा इलाज। इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान के हालात खराब। फैसलाबाद में PTI के समर्थकों पर फायरिंग और पेशावर रावलपिंडी में प्रदर्शन। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के हवाई अभ्यास के विस्तार को बताया भयानक गलती। यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले बखमुट इलाके पर रूस ने गिराई मिसाइल। शहर के कुछ हिस्सों की इमारतों में लगी आग।